बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है उसका यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी एक्सरसाइज 10.3 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तो आइए इसकी राइट हैंड साइड को लेके लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आपको डबल आइडेंटिटीज़ के फार्मूले याद होंगे। डबल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए ये रिजल्ट साबित करेंगे। वी नो कॉस ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर दरमियान में प्लस हो तो कॉस वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 4 थीटा तो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे अब चूंकि दरमियान में प्लस है तो इसलिए कॉस का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपको कॉस नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम कॉस की तरफ जाएंगे। राइट, अच्छा, अगर कॉस 2 थीटा ये है तो यहाँ से फिर आप ये बताएं कि अगर यहाँ पे मैं 4 थीटा कर दूँ कॉस ऑफ 4 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो इसका हाफ इधर आ गया, 4 है तो इसका हाफ किसके बराबर होगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो फिर ये वाला जो फार्मूला है ये हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस ऑफ 4 थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे? इसकी वैल्यू। राइट, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा की जगह पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आएगा। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोल के इसको सिंप्लीफाई कर लें और एक मरतबा फिर हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर हमारा आंसर आएगा। क्योंकि अभी तक हमने cos 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमारी मंजिल थीटा की तरफ जा रही है। ये आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर आ गया 2 प्लस 2 को 2 से ज़रब दिया 4 आ गया। 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। ठीक है, अब 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगले स्टेप में आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, अब ये 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से ये जब बाहर निकलेगा तो 2 कॉस ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब 2 यहां से कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि देखें हमें cos की तरफ जाना है ना, तो cos की तरफ जाना है तो cos का फार्मूला लगाएंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी जगह पे लगा दिया तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ ख़त्म, फिनिश। कटने कुटने के बाद, बढ़ने वुडने के बाद ये आ गया 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये से मल्टीप्लाई होके आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 cos ऑफ थीटा। और ये क्या बन गई आपकी
left hand side. So therefore you can say that this question is important for examination point of view. Question number 4 very important for examination point of view, क्योंकि इसमें जो फार्मूलों की सब्स्टिट्यूशन है वो एक बड़ा आर्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन शुरू से लेकर आखिर तक समझ आए तो आपने इसको फॉरवर्ड करके नहीं देखना, पूरा कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करें, फिर आपको समझ आएगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कॉस ऑफ 4 थीटा वाली। साइन 4 थीटा की जगह पे कॉस 4 थीटा कर दें तो एक दूसरा सवाल बन जाता है जो कि एग्जांपल की शक्ल में दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर दूं। एक्सप्रेस साइन ऑफ 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन। साइन 4 थीटा को ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल थीटा, जिसमें थीटा के मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर 1 होनी चाहिए। बस ये देखिए साइन 2 थीटा ऐसी रकम आ सकती है, साइन 4 थीटा ऐसी रकम आ सकती है, साइन 3 थीटा ऐसी, इस तरह की रकमें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन पावर सबकी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कोई भी ऐसी टर्म नहीं आएगी उस एक्सप्रेशन में जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज वी नो cos 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं। एज वी नो दैट cos of 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square थीटा। अब आप सोचेंगे मैंने ये वाला फार्मूला ही क्यों चूज़ किया है? इसलिए कि मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4 लूँगा तो मेरे पास साइन 4 थीटा आ जाएगा। तो इसलिए अब इसको उठा कर इधर ले आएँ, इधर आके बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब चूंकि आपको पावर 4 चाहिए तो इसलिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें जी। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर नहीं हो, यहाँ पर तो सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाई 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोला तो ये तो बन गया 4 साइन ऑफ 4 थीटा। लो जी, साइन 4 थीटा तो हमें चाहिए था, वो तो हमें मिल गया, साइन 4 थीटा मिल गया, ठीक है। अब इसको हमने ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें कोई भी स्क्वायर वाली रकम ना हो। इसको a माइनस बी का स्क्वायर है ना, उसके फार्मूले से खोल दें। a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसका फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से खोल दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें, उसने कहा है कि रेज्ड टू द फर्स्ट पावर, हर एलिमेंट की पावर, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। ये देखें, इसका मल्टीपल तो है लेकिन इसकी पावर 1 है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये जो कॉस के 2 थीटा है ना, इसकी हमें कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। अब हमने किसी तरीके से कॉस स्क्वायर 2 थीटा को ख़त्म, फिनिश, खलास करना है। अच्छा, उसके बाद एज वी नो दोबारा कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं। एज वी नो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ये पॉइंट जरा समझने वाला है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से फिर हमें स्क्वायर वाली रकम चाहिए ना, 1 को उठाकर इधर ले आए, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो
कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर आ गया? गौर से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन सारा समझ आने वाला है। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए ना। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, यानी इधर देखिए, अगर इधर स्क्वायर है ना, इधर कॉस स्क्वायर, इधर थीटा है तो इधर उसका डबल हो गया, यानी जो भी एंगल इधर होगा उसका डबल इधर हो जाता है। अब मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है थीटा की जगह पे क्या होना चाहिए? यहां पे थीटा की जगह पे होना चाहिए 2 थीटा। तो ये देखें जरा, ये बात समझने वाली है। रिप्लेस, ये लिख लें आप, रिप्लेस थीटा बाई 2 थीटा। चलें, ऐसे ज़्यादा समझ आ जाएगी अच्छी। रिप्लेस थीटा बाई 2 थीटा, तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो इधर भी क्या करेंगे? थीटा की जगह पे 2 थीटा पुट कर देंगे। ठीक है ना, 2 थीटा पुट करेंगे ना, 2 इंटू 2 थीटा, तो वो मिलके कितना बन जाएगा? 4 थीटा ओवर 2। या दूसरे लफ्ज़ों में, जो एंगल यहां था उसका डबल कर दिया, यहां पे 2 थीटा है तो उसका डबल क्या होगा? कॉस ऑफ 4 थीटा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर आपने यहां पे पुट करना है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे। ये देखें, क्योंकि हमें स्क्वायर वाली रकम नहीं जाना चाहिए, रेज टू द फर्स्ट पावर चाहिए। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इसको पुट करने वाले हैं 1 में। पुट इन 1, यू विल गेट 4 साइन ऑफ 4 थीटा, 4 साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस के 2 थीटा की जगह, कॉस के 2 थीटा की जगह पे आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर 2। अब देखिए, यहां पे थीटा के मल्टीपल तो आ रहे हैं, लेकिन हर एक की पावर 1 है, इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब जवाब आ गया है हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। 2, ये आ गया 2, 2 2 ज़ार 4, 4 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, ये 2 और 1 कितना बन गया मिलके? 3 मनफी 4 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारे पास 4 साइन ऑफ 4 थीटा। हमें तो साइन 4 थीटा चाहिए, तो डिवाइड कर दें बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4 के साथ तकसीम किया तो साइन 4 थीटा किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 8। ये 4 है ना, इधर जाके जब डिवाइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर। ये है जी आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 194 पर दी गई है, बिल्कुल इससे मैच करती है। पहले यहाँ पे साइन 4 थीटा था, अब कॉस 4 थीटा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको कॉस 4 थीटा चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ आप फार्मूला चेंज करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आपको एग्जाम्पल नंबर 13 समझ आने वाली है। यहाँ पे आप कर देंगे जी, स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस वाला फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि कॉस 4 थीटा चाहिए। अब तो ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लिया, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इधर भी क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इधर भी क्या आ जाएगा? 4 कॉस की पावर 4 थीटा
बस यही चेंज है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला आपने दोबारा यूज़ किया तो ये सारा एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4, और ये प्लस 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 प्लस, ये है जी आपका आंसर। तो थोड़ा सा चेंज करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 13 भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल आर कैलकुलेटर। टेबल आर को भी कैलकुलेट नहीं करना आपने और कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब थीटा हमारे पास 18 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, अब 18 डिग्री जो है ना, इसकी तो वैसे भी अगर हम कैलकुलेट वो देखें टेबल शेबल से तो वैल्यू का अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता तुक्का ज़रूर मार सकते हैं कि कॉस ऑफ 18 डिग्री किसके बराबर आएगा कैलकुलेटर से, साइन ऑफ 18 डिग्री। तुक्का मार के वो कैलकुलेटर से देख सकते हैं वैल्यूज़ हम, लेकिन वो उसने मना कर दिया हमने, ठीक है। तो लिहाजा अब हम पता क्या करेंगे, इसको किसी ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे कि इधर कोई ऐसा एंगल आ जाए कि उसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। मसलन आप ऐसा कर लें कि यहाँ पे 90 आ जाए, 180 आ जाए, 270 आ जाए, 360 आ जाए, ताकि अलाइड एंगल्स के फार्मूले वगैरह लगा के इसको हल कर लिया जाए। वैसे भी ये 9 के साथ सारे डिविजिबल हैं तो ऐसा पॉसिबल है। आप ऐसा करें कि ना इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, और ये नीचे हिंट भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 5। 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया आपका 5 थीटा इज इक्वल टू 18/90। 5 थीटा को लिख सकते हैं आप 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आप ऐसा करें कि एक एंगल उठा कर उधर ले जाएं, ये 3 थीटा को इधर ही रहने दें, 3 थीटा इज इक्वल टू उधर जाके ये बन गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब दोनों तरफ कॉस ले लें, टेकिंग कॉस। साइन लेके मैंने देखा है, साइन लेके तो वो आगे फार्मूला नहीं लगता, सिंप्लीफिकेशन मुमकिन नहीं होती, तो इसलिए आपने कॉस लेके ही करना है। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब ये देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब है कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमारे पास आ गया कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा, बस कॉस ऑफ 3 थीटा ही आया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। कॉस ऑफ 3 थीटा का फार्मूला क्या था, कॉस ऑफ 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा, जबकि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। आइए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इट विल बिकम, इधर इसकी जगह पे आ गया 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा, 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब सिर्फ कॉस यहाँ से डिवाइड होगा, बस यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ऐसा करने से ये कॉस थीटा के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा।
इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 0। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक इन कॉस होना चाहिए या साइन होना चाहिए। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लगा दिया, -3 - 2 साइन ऑफ थीटा। ये बन गया जी हमारे पास 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 - 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन ऑफ थीटा, 4 में से 3 गए, बाकी रह गए 1 इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इन साइन बन गई। -2 साइन ऑफ थीटा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखें a किसके बराबर है, 4 के बराबर, b किसके बराबर है, 2 के बराबर, और c की वैल्यू -1। तो फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ओवर 2a। यहाँ से मुझे साइन थीटा मिलेगा, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू -b की जगह पे आ गया -2, प्लस -2 की जगह पे आ गया 4b स्क्वायर, -4 a की जगह पे भी 4ac की जगह पे आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया -2 प्लस -4 चौके 16 से 4 भी 20 ओवर 2 के बराबर आ गया। नहीं, नीचे तो 4a, यहाँ पे 2 × 4 आना था, तो ये बनेगा 8। अब 20 जो है इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो बाहर आके ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 8। क्योंकि ये देखें ना 20 है ना, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 रह जाएगा। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो वो इससे कटेगा, तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब ये प्लस माइनस आ रहे हैं ना, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि एंगल जो है हमारा 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओवर 4 कर दें यहाँ पे, ठीक है। निगलेक्ट नेगेटिव साइन, थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन थीटा निकालने का मतलब क्या है, थीटा आपने किसका नाम रखा था, 18 का, तो ये आपने एक्चुअली साइन 18 की वैल्यू निकाली है। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब कॉस ऑफ 18 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 18 डिग्री से मुराद है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, वजह वही है जो मैंने आपको पहले बताई है, क्योंकि 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आता है, जवाब पॉजिटिव होगा। अब ये साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 कितने आ गया जी, ओवर 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास cos 18 आ जाएगा। चलें जी, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 1 माइनस, ऊपर मैंने स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर खोल दिया, 1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16, ये ब्रैकेट्स खोल दें, -1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस माइनस 5 ओवर 16. दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 5 और 1 6 में से 16 के बाकी रह गए 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 16 जो है ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 रह जाएगा. ये हमारे पास कॉस ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू आ गई. तो साइन ऑफ 18 डिग्री भी निकाल लिया आपने, कॉस ऑफ 18 डिग्री भी निकाल लिया. ठीक है, तो थोड़े से ये लंबे क्वेश्चन हैं लेकिन हैं ज़रा आसान से. आइए इसका अगला पार्ट करते हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा इसलिए मैंने बाकी सारी फजूल चीज़ें मिटा दी हैं, मैंने सिर्फ इसी को डिस्कस करते हैं. रूल वही है जी, हम क्या करेंगे, इसको थीटा के बराबर रख के तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बाई 5 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 थीटा इज़ इक्वल टू 6 5 30 हासिल 3 5 3 15 3 18 180 आ गया. वैसे ही 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. 3 थीटा को एक तरफ कर लो, 3 थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा. साइन ले लें दोनों तरफ, टेकिंग साइन. तो साइन 3 थीटा किसके बराबर आया, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा. साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा. क्योंकि ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा और ये एक्स एक्सिस पे कंप्लीट होता है, तो इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगी. उसके बाद अगला स्टेप सीधे सीधे फार्मूले हैं जी. इसका फार्मूला लगाया 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा. 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा इज इक्वल टू ये आ गया 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा. अब आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लो. ब्रैकेट के अंदर आया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये साइन थीटा के साथ ख़त्म, फिनिश. आपके पास क्या बचा, आइए देखते हैं. 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर रह गया 2 कॉस ऑफ थीटा. अब इसको साइन में कन्वर्ट करना औखा है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना सौखा है, तो इसलिए सौखे काम की तरफ चलें आप. साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें और इसको चूक कर इधर ले आएं. इधर क्या बच गया, सिफर. 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सिफर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा. 3 में से 1 4 के बाकी रह गया 1 इज इक्वल टू 0. राइट. अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला. 3 साइन ऑफ थीटा को गलती तो नहीं कर दी ना हमने, कॉस कट गया इसके साथ, कॉस उधर आके नेगेटिव हो गया, तो ठीक है जी. नेक्स्ट है ये देखिए, क्वाड्रेटिक इन कॉस बन गई. यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2. b का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -4 a की जगह पे आ गया, ओए a की जगह पे 4 है भाई, 4 a. c की जगह पे आ गया -1 ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया 4 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 चौके 16 तो 4v ओवर 8 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 5 v 4 इंटू 5 ओवर 8
888 प्लीज सम वेट कॉस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर से ये आ गया 2 प्लस माइनस 2 बाहर निकल आया, स्क्वायर रूट के अंदर 5 रह गया ओवर 8, फिर आप 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 8 प्लीज सम वेट इज इक्वल टू, ये आ गया 2 एकम 2 2 चौके 8, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 8, तो कॉस ऑफ थीटा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, एक तो केस है हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 8, नहीं ये तो जब काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 4। अच्छा ये पॉजिटिव आ गया, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4, तो 1 छोटा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 बड़ा है, इसका जवाब नेगेटिव आ जाएगा। तो थीटा चूँकि पॉजिटिव है, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री लेस देन 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4। अब थीटा किसके बराबर था, थीटा 36 के बराबर, तो थीटा की जगह पे 36 पुट किया, तो कॉस 30 का वैल्यू किसके बराबर आया, कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4। अब हमने साइन 36 डिग्री निकालना है, तो चूंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस, थीटा पहले क्वाड्रेंट में, माइनस उड़ा के रख देंगे, ठीक है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 की जगह पे आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4 का स्क्वायर। आप ऐसा करें, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो ये किसके बराबर आया, बरखुरदार साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 होल का स्क्वायर रूट, दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया 16, इसको खोल दें आप, -1 -5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 16 होल का स्क्वायर रूट, 16 में से 6 के बाकी रहेगा 10 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4, और आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये साइन 36 की वैल्यू आ गई। अच्छा थर्ड पार्ट को भी अगर आप चाहें तो थीटा इज़ इक्वल टू 54 डिग्री रख के फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 270 डिग्री। तो जिस तरीके से आपने पहले 2 पार्ट हल किए हैं वैसे भी हल कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि थीटा अगर 54 डिग्री के बराबर है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 54 डिग्री। साइन 54 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, अब जहाँ पे जब फार्मूला लगेगा साइन 90 माइनस 30 डिग्री तो ये 90 देखें कहाँ पे कंप्लीट होता है, आपका ये वाला एंगल क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे कंप्लीट होता है। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 36 डिग्री। और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो किसके बराबर है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4 के बराबर आपने प्रूफ की है साइन थीटा। और थीटा किसके बराबर है, बट थीटा 54 के बराबर। तो साइन ऑफ 54 डिग्री किसके बराबर आ गया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4 के बराबर आ गया। अच्छा, अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा दोबारा लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब पहले आपने दोनों तरफ साइन लिया था, अब कॉस ले लें। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 54 डिग्री।
कोस 54 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब कॉस किस में चेंज होगा, 90 है ना, ये वाई एक्सिस पे है क्वाड्रेंट एंगल, तो कॉस साइन में चेंज होगा, पहला क्वाड्रेंट है पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन 36 की वैल्यू क्या है, साइन 36 की वैल्यू है 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, नीचे 4 आ गया, ये आ गया कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा किसके बराबर है, 54 डिग्री के, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस ऑफ 36 की वैल्यू 54 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पुट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4 होल का स्क्वायर रूट। तो ये था कॉस ऑफ 54 डिग्री। आइए अब हम इसका चौथा पार्ट हल करते हैं। इसको भी हल करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 थीटा इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10 1 35 और 360 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। फिर इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा करके आप 360 डिग्री कर लें, उसके बाद फिर 3 थीटा को एक तरफ रखें, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, फिर साइन लेके जिस तरह हमने पहले पार्ट किए हैं आप इसको वैसे भी हल कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ये चौथा क्वाड्रेंट बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर देंगे, क्वाड्रेटिक इन साइन के साथ डिवाइड कर देंगे, क्वाड्रेटिक इन कॉस बना लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये सारा प्रोसेस हल करेंगे, ठीक है। एक तो वो मेथड आपके पास रिज़र्व है, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका शॉर्टकट ये वाला है कि थीटा 72 डिग्री के बराबर है, तो आइए पहले हम साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन 72 डिग्री। अब साइन 72 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब साइन किस में चेंज होगा, 90 है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस ऑफ 18 डिग्री आ जाएगा। कॉस ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आपने कैलकुलेट की हुई है, ये देखें, बट कॉस ऑफ 18 डिग्रीज, बट कॉस ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेट किया कॉस ऑफ 18 डिग्री 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो कॉस ऑफ 18 डिग्री की जगह पे क्या आ गया, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल का स्क्वायर रूट ओवर 4, ठीक है। ये साइन थीटा के बराबर आ गया। अब हमने कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा, अब थीटा किसके बराबर है, 72 डिग्री, तो साइन ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल का स्क्वायर रूट ओवर 4। अब कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ 72 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ 18 डिग्री में चेंज हो जाएगा, और थीटा किसके बराबर है, 72 के बराबर। तो यहाँ से फिर कॉस ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, साइन 18 डिग्री आपने कैलकुलेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट। अब एक छोटा सा रिजल्ट ड्राइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लेंथी, लंबाई जारी है। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये किसके बराबर आता है, 1/16 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली कॉस ऑफ 36 डिग्री सॉरी, इसको मैं अगर लिख दूं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़, योर आंसर शुड बी नो नेवर, नॉट एट ऑल। और इसको अगर मैं लिख दूं कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री,
हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? वंस अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। उसके बाद इसको अगर मैं लिख दूँ कॉस ऑफ 180 डिग्री, 44 और 36 मेरा हल 80 नहीं हो जाता, 6 44 और 36, 6 4 10 असल, हाँ जी, तो ये आ जाएगा -36 डिग्री। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? अगेन योर आंसर विल बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब हम क्या करने वाले हैं भला? हम यहाँ पे अलाइड एंगल्स का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कॉस ऑफ 36 एज इट इज़, ये कॉस 90 है, तो जब 90 हो वाई एक्सिस पे कंप्लीट हो रहा है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। यहाँ पे आ जाएगा साइन 18 डिग्री। उसके बाद फिर ये है कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। 90 है ना, वाई एक्सिस पे कंप्लीट हो रहा है, तो कॉस साइन में चेंज होगा, साइन ऑफ 18 डिग्री आ जाएगा। 90 + 18, दूसरा क्वाड्रेंट शुरू हो गया, दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है। 180 - 30 दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये कॉस नेगेटिव होता है, सॉरी, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 36 डिग्री। अच्छा, अब ये देखें, ये माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर 36 डिग्री साइन स्क्वायर 36 डिग्री, 18 डिग्री, सॉरी 18। अब कॉस 36 की वैल्यू आपके पास है 1 + √5/4, वो वैल्यू पुट कर दें। 1 + √5/4 होल का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू है √5 - 1, तो √5 - 1/4 का स्क्वायर। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 + √5, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो होल के ऊपर स्क्वायर ना लगा लें हम। √5 + 1 इंटू √5 - 1/4 होल का स्क्वायर, √5 - 1, ठीक हो गया जी। तो ये किसके बराबर आ गया? सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया a + b इंटू a - b, a स्क्वायर a + b, ये वाला फार्मूला लगेगा, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म, -1/4 × 16 होल का स्क्वायर। 5 में से 1 गए, बाकी रह गए 4, 4/16 का स्क्वायर, 4 × 4 तो 4 × 16, 1/4 का स्क्वायर। तो जवाब किसके बराबर आ गया? 1/16, जो कि आपकी है राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, 10.3 ख़त्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।